जो कट्टरपंथी हैं वो अब सामने आना चाह रहे हैं, अब हो गया बहुत कठपुतली एकदम बनाकर शासन करना। एकदम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं कट्टरपंथी ओके, पार्टी बना के। ये बेहद खतरनाक है जनरल साहब, ये बहुत खतरनाक है। भारत के बगल में इस्लामिक रेवोल्यूशन आर्मी जैसी चीज़ें और अब एक ऐसी ताकत आ जाना जो पूरी पूरी बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट के रूप में तब्दील करना, आतंकवाद के गढ़ में तब्दील करना, उस देश में जो जिस देश की 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। देखिए, खतरनाक तो ये है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस दर से उन्होंने आईएसआई के जो विजिट कराना शुरू किया है, लेकिन जैसे शुएब साहब ने कहा है कि ये जो नाहिद हुसैन है, ये एक जमात इस्लाम का ही जो है पार्ट समझिए, या उसका बैकग्राउंड है। तो ये बात समझ में नहीं आई, जमात इस्लाम तो ऑलरेडी पार्टी है, तो उसको दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब जो है, अगर ये बहुत सारी पार्टी बनेंगी छिन पिन, तो वो और गड़बड़ हो रही है। अभी जो मुझे लगता है कि हो सकता है गुड सेंस प्रिवेल ऑन यूनुस, एंड यूनुस टेक ऑन राइट साइड आर्मी। और इनको जो है अभी वहाँ जितना ये सब सॉफ्ट हैंड से ये नहीं चलेंगे, जितने स्टूडेंट हैं जब चाहें उनकी कोई बात नहीं माने, और ड्रॉप ऑफ द हेड वो सब लोग वो करने, वायलेंस जैसे अभी ये कोक्सपुर में हुआ, और वहाँ पे एयरपोर्ट्स के पास में वो हुआ, इन्होंने अटैक किया। जी। तो इस तरह की अराजकता ठीक नहीं है। और जो कुछ मेरे ख्याल से मुझे कुछ ऐसा जो सुना सोहेब साहब ने, कि जो एक फौजी डिसिप्लिन है इनका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, जमाल उल हक, तो उनके बारे में अगर वो इस बात को समझते हैं और इनके साथ मिलकर के, तभी जाके वहां पे कुछ हो सकता है। क्योंकि जो सिविल अथॉरिटीज हैं उनके काबू में भी बात नहीं आने वाली। अगर जो इनको समझ आ जाए यूनिस को कि जल्दी ही इसका निपटारा कर लिया है, तो ठीक है, नहीं वहां पे सिविल वार शुरू होगी, और सबसे पहले इनके ऊपर ही अटैक होगा। और जो शेख हसीना को तो शरण मिल गई इंडिया में, इनको तो कहीं शरण भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन जी। जब कोई एक हेल्म ऑफ अफेयर पे होता है, जब वो एक चीफ है वहाँ के, या चीफ एडवाइजर है, जी। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि कंट्री को कैसे चलाना है। वो इंडिविजुअल को वरीयता ना दे करके अपना चेहरा जी। उनको एक सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, भले ही वो कट्टरवादी हो। हाँ। आप देखिए, जैसे अभी सीरिया के अंदर में वो अलसाम के जो हेड हैं, उन्होंने अपने को सॉफ्ट बनाने की कोशिश करी, जी। तालिबान में सॉफ्ट बनाने की कोशिश करी, जो कट्टरवादी वो सॉफ्ट बनते जा रहे हैं। हाँ। तो ये समझ तो इनको भी आनी चाहिए कि अभी जो सबको साथ में लेके चलना है। तो मुझे ये लगता नहीं, है लेकिन कि ये आईवाश भी है सर। मुझे लगता है कट्टरवादी कट्टरपंथी अगर मेन स्ट्रीम में आकर और ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, देखिए साहब हम एक देश के, तो अगर ये कट्टरपंथी किसी देश की सरकार के मुखिया बन जाते हैं तो ये अपने आप में विध्वंसक होगा, और अपने आप को भी और आस पड़ोसी देशों के लिए भी घातक होगा। प्रदीप कुपर जी, आप इस बात से सहमत होंगे। और सवाल यहाँ ये है कि डिप्लोमेसी की भाषा तो अब समझ नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार हम विक्रम मिस्त्री साहब गए, विदेश मंत्री साहब तौहीद हुसैन से मिले थे मस्कट में, वहाँ भी उन्होंने ये बात उठाई और अभी भी उन्होंने बात की। जवाब में आ जाता है, नहीं साहब चिंता मत कीजिए, हम अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने दे रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे और तमाम चीज़ें। लेकिन बांग्लादेश अपनी राह पर चल रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि जब आपके सारे इंस्टीट्यूशंस पर अटैक होता है, तो उस देश में फिर फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अभी अगर आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है और आर्मी को डिसमेंटल किया जा रहा है, और उसकी जगह में जो लाएंगे, जैसे अभी कह रहे थे हमारे दोस्त बांग्लादेश के सौद जो हैं, जी। कि दूसरी आर्मी, इस्लामिक आर्मी अगर वहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो ये पूरे रीजन के लिए खतरा है। क्योंकि ऐसा जो बांग्लादेश का अगर फ्यूचर रहा, तो केवल बांग्लादेश के फ्यूचर को खतरा नहीं है, बट पूरे रीजन को खतरा है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो हमने देखा है, जैसे दूसरे ईरान में देख लीजिए, या फिर गाजा में देख लीजिए, या फिर लेबनान में देख लीजिए। बिल्कुल। लेबनान का भी हिस्ट्री बांग्लादेश के जैसे था, अच्छा चल रहा था, फिर अब एकदम वो हिजबुल्लाह के कब्जे में आ गया। हाँ। हिजबुल्लाह ने आर्मी भी बना ली अपनी। तो वैसे अगर यहाँ पर भी शुरू हो जाए उसके टेम्पलेट लेके, ये अपने आप में पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए खतरनाक है, और पहले से ही पाकिस्तान तो विनाशक और विध्वंसक, या हम ये सेल्फ डिस्ट्रॉयर तो है ही। वो कहते हैं ना कि खुद भी अपने आप को भी मारना और अपनी चपेट में दूसरे को भी ले लेना।
अब एक और पाकिस्तान एक तरह से बनता जा रहा है और उससे भी खतरनाक बनता जा रहा है। ये बिल्कुल खतरनाक है और यहाँ से अब आगे एक्शन लेना ज़रूरी है, कड़ा एक्शन लेना ज़रूरी है और बहुत जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया दिलीप चेरियन साहब, शोएब चौधरी साहब, आपका भी। आप जनरल साहब आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की। बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनी प्रोजेक्ट की सुरक्षा में लगे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई जबकि 11 घायल हैं। लेकिन इस हमले की वजह क्या है, क्यों बलूचों के टारगेट पर पाकिस्तानी आर्मी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रहार से पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। बीएलए की अंधाधुंध फायरिंग से मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया। बलूचिस्तान के मंगोछर के कलात इलाके में बलूच विद्रोहियों ने चीन के प्रोजेक्ट को टारगेट कर हमला किया। चीनी गाड़ियों के काफिले पर बीएलए ने हमला किया। चीन की 29 गाड़ियों के काफिले पर अटैक किया, जिसमें बलूचों ने 7 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, जबकि 11 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। दरअसल खनन में लगी थी चीन की कंपनियों की गाड़ियां और चीनी वाहन पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच गुजर रहे थे। इसी दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी ने आईईडी का इस्तेमाल कर वाहनों को उड़ा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना पर भारी गोलीबारी भी की। अचानक हुए हमले और विस्फोट से पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। मुनीर के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। हालांकि खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा बल पहुंचे और घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिर हमले की धमकी दी है। चीनी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहा है। दरअसल बलूचों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा खनिज पदार्थों वाला भंडार है। आरोप है कि चीन की कंपनियों ने खनन कर बलूचिस्तान में संसाधनों का दोहन किया है। कहा जा रहा है कि चीन की कई कंपनियां 2002 से यहां खनिजों की माइनिंग कर रही हैं। चीन की कंपनियां इस मुनाफे का आधा हिस्सा यानी कि 50% खुद रखती हैं, जबकि 48% पाकिस्तान को देती हैं। इनमें से महज 2% बलूचिस्तान को मिलता है। यही वजह है बलूच चीनी प्रोजेक्ट को टारगेट कर हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं और अब यह हमला और तेज होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मेजर जनरल जेके बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले बताइए, ये स्थिति आज की नहीं है, लगातार बीएलए लगातार भीषण प्रहार कर रहा है और एक बार फिर से भीषण प्रहार करके बता दिया है, जबकि हाल ही में बलूचिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर गए थे हौसला अफजाई करने, उसके बाद ये जवाब, करारा प्रहार। देखिए, आसिफ मुनीर बेशक गए थे, मगर आप देखें जिस तरीके से लगातार सिलसिला हमलों का हुआ है, चाहे वो टीटीपी की बात करें, चाहे वो अगर बात की जाए बलूचिस्तान में बीएलए की, तो उनकी तरफ से साफ संदेश दिया गया था कि वो किसी भी सूरत में जो है वो इस इलाके को, अपने इलाके में हस्तक्षेप जो है पाकिस्तान का नहीं चाहेंगे, चीन का नहीं चाहेंगे। और अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आती है तो उनका साफ कहना था कि ये उनकी परेशानी है और इसीलिए आप देखें तो हमलों को तेज किया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं आने वाले दिनों में ये हमले और तेज होने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट मैच हो रहे हैं उस पर भी संकट मंडरा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने में टीटीपी के साथ कई ऐसे संगठन हैं जो वहां पे ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी बीएलए को कई ऐसे संगठनों का समर्थन है जो सरकार विरोधी गतिविधियों में पिछले काफी देर से लगे हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संकट के बादल पाकिस्तान के लिए मंडरा रहे हैं और संकट के बादल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जो हालात हैं वो अब इतने बिगड़ चुके हैं कि इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये जो इलाका है ये पाकिस्तान के हाथ से निकल ना जाए। अब जनरल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। जनरल साहब, सेना प्रमुख के दौरे के बाद भी अगर इस तरह का करारा वार किया जाता है तो एक मैसेज क्लियर है कि हम रुकेंगे नहीं यहाँ पर और बल्कि हम और करारा वार करेंगे। देखिए, बलोच के पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है कि जिस तरह से वहाँ का दोहन हो रहा है और चीन को सारा सौंपा जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक जो एयरपोर्ट बना है करीब $500 मिलियन के हिसाब से, और वो एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि उसमें 4 लाख जो यात्री हैं एक साथ में
हो सकते हैं, जबकि ग्वादर की कुल पॉपुलेशन 90,000 है। अब वहाँ के जो एयरपोर्ट है उसके आसपास किसी को फटकने नहीं जाया जाता, इतनी जगह वहाँ पे जो है अब वहाँ क्योंकि यात्री नहीं जाते, तो उन्होंने क्या किया है, अभी चीन ने वहाँ के जो फ्यूचर हाउस बना दिया गधों के लिए, और वो गधे काट करके उसकी खाल, उसकी मीट, उसका हड्डी ले जाते हैं। और जो पहले इन्होंने अफ्रीका में किया था, तो अफ्रीका में तो वहाँ पे फिर यही इनके साथ में ऑब्जेक्शन हुआ था। तो ये एक भावना है बलोच की कि गधे को वो अच्छा समझते हैं, उनके जो है सामान ढोने के काम आते हैं, तो ये भी उनके पास में एक कारण है। और वैसे भी बलोच समझते हैं कि पाकिस्तान तो उनके जो हुक्मरान हैं वो इनकी बात सुनने वाले नहीं हैं, और वहाँ दोहन कर रहे हैं। और जिस तरह से चीन का दखल बढ़ता जा रहा है वहाँ, तो उनके पास यही है कि वो जो चीन के जो लोग हैं उनको भी मारेंगे वो, और पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। तो कुछ दिन में जो है ये वहाँ पे विद्रोह होगा और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। चीन को भी अपना बिस्तर बोरिया बांधना पड़ेगा वहाँ से, और पाकिस्तान तो उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये नीतियाँ हैं, जो सीपैक का पैसा आता है, वो पैसा जो है उसको ये जो इनके ऑफिसर हैं, जो आर्मी ऑफिसर हैं, वो बांट लेते हैं, कुछ जो है इनके हुक्मरान बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से ना तो इनको कुछ वहाँ का जो खनिज पदार्थ, जैसे आपने खुद कहा कि 2% भी नहीं इनको मिलता, तो ये एक जाति है। और जब जोर जुल्म होता है तो उनके पास में कोई चारा नहीं रह जाता, और यही इस तरह का जो है वो रास्ता अपनाएंगे। और रास्ता अपनाने के बाद में जो वहाँ पे और जगह उनका समर्थन है, बाकी जो दल हैं, जो TTP है, उनके सबके समर्थन से हो करके वहाँ से जो है चीन को बाहर करेंगे। बलूचिस्तान नहीं, लेकिन अलग यहाँ हो एक बड़ा जाएगा। सवाल है कि चीन के रुख पर भी सवाल है। चीन क्या करेगा? और चीन तो पहले से ही चिंता जताता रहा है। चीन ने एक तरह से कह भी दिया था कि आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इस काफिले पर भी हमला हुआ, वो पाकिस्तानी सुरक्षा के बीच ये काफिला गुजर रहा था चीनी गाड़ियों का, और तब अटैक किया गया। तो चीन का भरोसा तो और ख़त्म हो जाएगा, और चीन कहेगा कि ठीक है, हमें आप सैनिक अपने उतारने दीजिए, जो पहले भी वो कहता रहा। तो चीन का भरोसा तो बहुत पहले से गया हुआ। चीन ने तो ये प्रपोजल दिया था कि हम अपनी आर्मी रखेंगे यहाँ, और अपनी आर्मी का मतलब जो है पूरा बेस बना लेना, फिर तो चीन कब्जा कर लेगा पूरे जो पाकिस्तान के उस एरिया पे। अब ऐसे तो है नहीं कि 2-4 कुछ 1-2 टुकड़ी लाएं, काफी बड़ा उनको ऑर्गेनाइजेशन हर तरह से लड़ने के लिए वो एक उनको बनाना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत जो है अभी द्विधा है। इसलिए तो पाकिस्तान को ये जो बलूचिस्तान की उनकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, और जिससे अगर वो अपने को उसमें बनाकर रखना चाहते हैं बलूचिस्तान को, तो उनकी प्रॉब्लम को सुन करके उसका समाधान करें। जो मुझे नहीं लगता कि इतने ये अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में अंधे हो चुके हैं कि कुछ उनका बलूचिस्तान का सोचते और ये हालात वही ले जा रहे हैं। जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ तो बलूचिस्तान भी अलग होगा। और सवाल यहाँ पर चीन के रुख को हमने किया, तो चीन क्या सेना उतारने को लेकर आप पाकिस्तान पर दबाव डालेगा अजय, इस तरह के हमलों के बाद? अजय, देखिए, मैं आपको बताऊं, जानकारी जो है उस मुताबिक चीन के सैनिक पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये संख्या अभी उतनी ज्यादा नहीं है, मगर अभी भी हजारों की तादाद में सैनिकों को पहले वहां पे पहुंचाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज की जो कोशिश थी पाकिस्तान की, यहीं पर रुकेंगे, वो हो नहीं पाया। लेकिन बिल्कुल आप जो खबर दे रहे हैं वो अभी ये चौंकाने वाली है कि चीन के सैनिक वहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ टुकड़ियों में ही सही। लेकिन अब इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो चीन कहेगा कि साहब, आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अब हम अपनी सुरक्षा करेंगे, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। ये पाकिस्तान के हालात हैं फिलहाल, आंख कान खोल के में। बस इतना ही।